नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और मैं आज बात कर रहा हूं प्रदेश के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी से। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार जो कोविड की बूस्टर डोज लगवाने का एक अभियान शुरू किया है 75 दिन के लिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभियान है वो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने निःशुल्क 75 दिनों तक कोविड की बूस्टर डोज लगवाने का निर्णय लिया है। ये बूस्टर डोज जिन लोगों को 60 दिन दूसरा टीका लगवाए हो चुके हैं, 6 महीने टीका लगवाए हो चुके हैं, उन लोगों को निःशुल्क लगाई जाएगी। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि बूस्टर डोज अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निश्चित रूप से लगवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इस कार्य के लिए भारत सरकार और यूनिसेफ को, जिन्होंने ये अभियान चलाया है, भारत सरकार और यूनिसेफ की प्रशंसा करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें माँ भी लगाई गई है, वो क्या आयु है जिसके बीच में टीका लगना है? 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग जो हैं, ये निःशुल्क टीका जो है इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें अपने पीलीभीत ज़िले में अभी तक जो पहली और दूसरी खुराक लगाने का जो एक टारगेट था उस यूपी सरकार से, भारत सरकार से, तो उसमें 100% से अधिक टारगेट पूरा हो चुका है। अब बूस्टर डोज लगवानी है लोगों को, उसके लिए भी लगातार अभियान चल रहा है। तो इसके लिए कहीं आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में गए हैं, आपने अभी बूस्टर डोज लगवाई है? जरा हमारे श्रोताओं को बताएं तो लोग और जागरूक। मैं CSC कुर्रैया में इसके लिए गया हूँ। अभी पिछली बार जो अभियान चल रहा था उसमें जाना हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले ये अभियान जिले में सफल रहा है, जिले के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बूस्टर डोज भी उसी हिसाब से जो है लगेगी और लोगों को लाभान्वित करेगी। आप प्रदेश में एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं, जिम्मेदार पद पर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बूस्टर डोज और कोविड का जो टीका पहले लगा है शुरू में, इसमें किस तरीके की भूमिका स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की रही है? डॉक्टर साहब, देखिए, भारत सरकार की जहाँ तक प्रशंसा की जाए वो कम है। मोदी जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, और भारत ऐसा देश था जिसने 2 वैक्सीन अपनी तैयार की, और केवल भारत में ही नहीं, कई कंट्रीज़ को जो है हमने निःशुल्क वो दवाएँ उपलब्ध की। और इस अभियान की तारीफ जो है बड़े बड़े मुल्कों ने की है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूँ कि आदि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 100% यहाँ पर लक्ष्य पूरा हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी प्रेरणा से, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है। डॉक्टर साहब, पीलीभीत ज़िले की अगर हम बात करें तो हमारा ज़िला काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग एक किनारे पर बैठे हुए हैं ज़िले में, जो लखीमपुर से और शाहजहानपुर से जुड़ता है। तो यहाँ पे जैसे अपने दूर के CSC कुरैया है, जैसे अपने यहाँ बूस्टर डोज उपलब्ध है क्या? बूस्टर डोज उपलब्ध है, और जब कभी मतलब कोई अभियान चलता है उसकी भी जानकारी समय समय पर जो है लोगों को दी जाती है। एक मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मेले, उसकी भी जानकारी होगी। उसमें भी मुख्यमंत्री जी द्वारा हर रविवार को जो है इन केंद्रों पर मेला लगाया जा रहा है, और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का भी कोई न कोई जिले का पदाधिकारी पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है, उसे सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी जो है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आज से प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेके एक सेवा सप्ताह भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। क्या उसमें भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं? क्या उसमें कोविड बूस्टर डोज या अन्य टीकों के, जो बच्चों के नियमित टीके हैं, गर्भवती महिलाओं के, क्या उसकी जागरूकता को लेकर भी कोई अभियान रखा गया? देखिए, आज मुझे जैसी जानकारी मिली है, आज जिला मुख्यालय पर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने जो है रक्तदान किया है। जी जी। और मुझे उम्मीद है जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य को जो है जिला हमारा पार करेगा जी। और चाहे कोविड हो, चाहे अन्य तरीके के टीके हों, उन चीज़ों की भी व्यवस्था इस सप्ताह के अंदर तक रखी जागरूकता की जाएगी लोगों में। जागरूकता की जाएगी। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ आप जो कुरैया में अपने यहाँ पैतृक आवास पर रह रहे हैं इस समय,
आपसे 100-200 लोग प्रतिदिन मिलने भी आते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस टीके के लिए कि उसकी ज़रूरत बता रहे हैं? किस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में? निश्चित रूप से जो लोग आते हैं उन्हें जानकारी देते हैं, जो लोग संपर्क में आते हैं उसकी जानकारी देते हैं। फ़ोन से भी अगर जिन लोगों को आता है तो और जो बात उनकी होती है, ज़रूरतें, उनके काम सुनते हैं और उसके बाद इस चीज़ को ज़रूर कहते हैं कि जो कोविड है उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ज़िले में पिछले सप्ताह कुछ केस निकले भी हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि जागरूक रहो, टीका लगवा लिया है तो सही, बूस्टर डोज लगनी है तो लगवा लो, और जहां कहीं बाहर निकलो मास्क लगा के ही निकलो, इसमें लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोविड बूस्टर डोज ली है और कब ली है? आपके परिवार की क्या स्थिति है बूस्टर डोज को लेकर? हमने बूस्टर डोज अपने पैतृक गांव जो CSC हमारे समय में बनी है उसमें बूस्टर डोज लगवाई है। बड़े भाई साहब हमारे जो हैं, क्योंकि उनका जो है हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अभी PGI में गए थे, श्री राज बहादुर तिवारी, उनको अभी 4-5 दिन पहले जो है PGI में बूस्टर डोज लगी है। हमारी पत्नी को हमारे साथ लगना था, उनकी बूस्टर डोज लगी है। जिन लोगों का टाइम 6 महीने से ज़्यादा हो गया था उन्होंने बूस्टर डोज ले ली है। जी जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। अरे 10 वाला 20 वाला जो होता उस